लेकिन इस सब के मजमूए का जो खुलासा है वह है गज़ बसर, वह है अहसन फर्ज, निकाह की हकीकत, निकाह का फ़ायदा, इस रिश्ते इज़्दिवाजियत के समारात क्या है, ये मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे पर भरपूर एतमाद करे, दिल में जर्रा बराबर भी शुबह पैदा ना करे। शैतान वसाविस डाल सकता है, आपको शुबहात में मुब्तला करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक मूमिन मर्द, एक मूमिन औरत के ईमान का तकाजा यह है कि शुबहात में मुब्तला ना होने पाए, जब तक कि वो यकीन के दर्जे में कुछ ऐसा महसूस ना करे कि जिससे रिश्ते का बचना और बचाना नामुमकिन सा हो। उससे पहले एक ऐसा कुछ इकदाम न किया जाए कि जिससे आपका मुस्तहकम रिश्ता तज़ल्ज़ुल और टूटने के करीब हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मामूली चीजें हमारे जहन में आती है, तखय्युलात के एतबार से हम रिश्ता तोड़ने के इरादे में आ जाते हैं कि हमें रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि मुझे जहन में ये ख्यालात आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी मेरे साथ खयानत कर रही है। लड़की सोच रही शायद मेरा शौहर मेरे साथ खयानत कर रहा है। ये एक शैतानी तसलसल है, शैतानी तखय्युल है। इसका इजाला आपको करना चाहिए। उलमा और सुलह की मजलिस में जाए, उनसे ऐसी बीमारियों का इलाज तलाश करें, आपस में एतमाद करना सीखे, आपस में एक दूसरे के हुकूक को बहाल करना सीखे। ये बीवी अपने हुकूक आपसे मुतअल्लिक कर चुकी है और शौहर अपने हुकूक अपनी बीवी से मुतअल्लिक कर चुकी है। एक दूसरे का आपस में एतमाद करना हर हाल में लाजिम और जरूरी होने के साथ एक दूसरे के हुकूक को बरज़ा रकबत कबूल करना और पूरा करना दोनों की जिम्मेदारी। बिलखुसूस शौहर अपनी औरतों, अपनी बीवियों पर बिल्कुल भी जुल्म को रवा ना रखे। आजकल के मगरिबी माहौल की तकलीद में शौहर लोगों ने अपनी बीवियों को अपना गुलाम समझ रखा है, जो कि बिल्कुल नाजायज और हराम इकदाम है। इस सूरत में एक मर्द को अल्लाह के सामने सवाल होना ही है, हर हाल में सवाल होना है। ये एक एहतराम के काबिल चीज है। आपकी नस्ल जो बढ़ती है उसमें किरदार आपकी बीवी का है। आपका जो नस्ल मशहूर होता है, आपकी जो नस्ल पूरे आलम में फैल जाती है, उसमें किरदार आपकी बीवी का है। इस बीवी का एहतराम आप पर हर हाल में लाजिम और जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी बहू है, आप इस पर कुछ भी जुल्म रवा रख सकते हैं, ये गलत बात है। यह आपकी बेटी जैसी है, अगर बेटी नहीं है लेकिन आपकी बेटी जैसी है। इस ससुर और खुसुर के रिश्ते और नसब और इसके ताल्लुक को बढ़ाने वाली एक यही बहू हुआ करती है। लिहाजा इसकी इज्जत, इसकी आबिरो आपके लिए लाजिम और जरूरी है। मामूली चीजों के इख्तिलाफ से तानो तशनी और तनकीद का सिलसिला शुरू करना ये बिल्कुल नाजायज है। इससे आपके मुस्तहकम और मजबूत रिश्ते टूट सकते हैं, आपके रिश्ते जुड़ नहीं सकते हैं। तब आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वसल्लम के दरबार में कल मुजरिम की हैसियत और मुल्जिम मुजरिम की हैसियत से आपको उठाया जाएगा कि आपने बने हुए रिश्तों के अंदर ऐसी दरार पैदा कर दी कि बने हुए रिश्ते बिगड़ गए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु में फरमाया कि जिस इंसान ने बने रिश्ते को बिगाड़ दिया, तोड़ दिया, कल वो कयामत के दिन अल्लाह के रहमत से उसको तोड़ और काट दिया जाएगा और वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, मजालिस निकाह और अमल निकाह का मकसूद क्या है? गज़ बसर, अपनी आंखों की हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाहों के फितनों से अपने आप को बचाना, एक दूसरे पर एतमाद करना। आपका शौहर जैसा तैसा हो, आपको यही कबूल होना चाहिए। आपकी बीवी जैसी तैसी हो, बस इस पर आप एतमाद रखें। यह आपकी हर कुछ चीज, हर कोई जरूरत पूरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि निकाह करने के बावजूद भी, शादी होने के बावजूद भी आपकी आंखों में बदनिगाही हो रही है, आपके जिनसी तकाजे किसी गलत जगह पे इरादा रखते हैं, तो उस सूरत में शायद ये इंसान की खसलत नहीं हो सकती है, ये एक दरिंदे की खसलत हो सकती है कि जो अपनी जिनसी जरूरत को हर जगह पूरा करना चाहता है। न वक्त का लिहाज है, न जमाने का लिहाज है, न हया का लिहाज है, न किरदार का लिहाज है, कुछ भी किसी चीज का तकाजा नहीं कर रहा है। तो उस सूरत में ये इंसान बसूरत इंसान ही है, लेकिन किरदार में वो एक दरिंदे से बढ़कर है। इस सूरत में हमें अपने निकाह के अगराज व मकासद को समझना चाहिए।